बिहार के इलेक्शन में ये तेजस्वी और तेजस्विनी का जो चक्कर चल रहा है, ये हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। भाई देखिए, बिहार में विकास का मुद्दा तो है, लेकिन वोटिंग तो जाति के नाम पे होगा, क्योंकि विकास नाम की भी वहाँ नई जात बन गई है। अभी ये प्रशांत किशोर जो है, इसने एक नई जाति बनाई है। देखो, 265 जाति है बिहार में, अब उसने एक नई जात ला ली है विकास। हालांकि विकास जात जो है, ये भाजपा वालों की जात है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि पीके ने उसको बिहार में अडॉप्ट कर लिया है। अब होता है ऐसा, किसी और का बच्चा किसी और के चले जाता है, तो पीके ने कहा है कि बिहार का विकास होना चाहिए, और बिहार का विकास अगर नहीं होगा तो बिहारी बाहर जाएगा, देश भर में घूमेगा। लेकिन पहले बिहारी को ये तो पूछो भाई, क्या वो सचमुच विकास चाहता है, या वो देश भर में घूम के टूरिज़्म करके कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, देश घूमना चाहता है, देश देखना चाहता है? पूछ लो तो सही एक बार बिहारियों से। आप खुद ही बोले जा रहे हो कि बिहार के लोगों को विकास चाहिए, विकास चाहिए। हाँ, अरे हम बिहारियों से मिले हैं। 2019 में मैं और तेजस्विनी यादव ब्रेकफास्ट के लिए मिले थे। हम बहुत बढ़िया बांसुरी बजाते हैं वो, और तभी हमने उनको कहा था कि तुम्हारी शादी जो टूटी है बुरा मत मानिए। हमने उनको काउंसलिंग भी किया था। अब बाद में फिर दूसरी शादी हुई, लालू जी ने उनको घर से निकाल दिया। अरे भाई, शादी ही इसलिए हुई थी कि तेजस्विनी का मन शांत रहे, वो इमोशनली कंट्रोल में रहे, और बाकी का उनको जो ट्रेनिंग है वो बीजेपी दे, है ना? तुम समझते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो। बिहार की लिट्टी चोखा का टेस्ट बदल रहा है। बिहार का युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। बिहार की युवा की आंखों में सपने हैं, पेट में भूख है, और दिमाग में जाती है। वो छुटकारा पाना चाहता है, और उसको आप छुटकारा नहीं दे रहे हो, झूठे सपने दिखा रहे हो। लेकिन हम हमारे बिहारी भाई के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हम हमारे बिहारी भाई बहनों के साथ है, युवाओं के साथ है, महिलाओं के साथ है। अभी नीतीश जी तो गए हो, अब वो जाएंगे दिल्ली के मंत्रिमंडल में या राज्यपाल बन जाएंगे, उनका तो मामला अपसेट हो गया है। देखो, पीके का जो है ना, कुल मिला के हम अभी बता नहीं रहे, पर हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। अभी कुछ अमेरिका से जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ चाइना से भी प्राप्त हुई है, और मंगल ग्रह से भी प्राप्त हुई है। तो अभी हम जो कुंडली बना रहे हैं, अभी पूरी बनी नहीं है। तो अभी इलेक्शन के तो नॉमिनेशन आ रहे हैं, लिस्ट जारी हो रही है। जैसे जैसे बिहार के आगे इलेक्शन बढ़ेगी, तो गिरिराज सिंह क्या करेंगे, पीके क्या करेंगे, तेजस्वी क्या करेंगे, हवा किधर से किधर बह रही है, किसकी हवा बह रही है, किसकी हवा मुंह से निकल रही है, किसकी हवा कहाँ से निकल रही है, वो हम सब बताएंगे, है ना? मान लीजिए हम सही सही बताएंगे। अब हाँ, हम बकवास नहीं करते हैं। हम बताएंगे अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का। उप मुख्यमंत्री 2 होने वाले हैं, कौन होंगे ये भी हम बताएंगे आपको, और कैसे सरकार बनेगी ये भी हम बताएंगे। अभी नहीं, ज़रा इंतज़ार कीजिए। अभी ये ट्रेलर और टीज़र है, ये टीज़र है मानो, फिर ट्रेलर आएगा, फिर कुछ ड्रॉप्स आएंगे, एक एक दो दो शॉट के। हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हमें शक्ति प्राप्त है, वो शक्ति के आधार पे बता रहे हैं हम आपको। अब ये सम्राट चौधरी का कुछ होने वाला नहीं है। ये बलात्कार मर्डर के वगैरह आरोप पीके कर रहा है, ये सब बकवास है। ये तो आम बात है भाई। अब कोई ना, अब सम्राट नाम का आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ना यार। ऐसा कैसे यार, पीके तुम भी यार, ये सीखे पढ़े लोगों का यही प्रॉब्लम है। राजनीति में सीखे पढ़े लोगों का काम नहीं है प्रशांत। तुम कंसल्टेंट अच्छे थे, राजनीति का सीखने पढ़ने से कोई संबंध नहीं है।
और राजनीति का चरित्र से कोई संबंध नहीं है। राजनेताओं के संपर्क में अच्छे बुरे लोग आते हैं, थोड़ी आदतें लग जाती हैं। तो मेरे बिहारी दोस्तों, बढ़िया सा खैनी खाओ और मस्त रहो और टेंशन मत लो। पुल बहते रहेंगे, इलेक्शन आते जाते रहेंगे। अपना इंडिया टूरिज्म चालू रखो, यूपीएससी की तैयारी चालू रखो और नेताओं के भाषणों का आनंद लो। लिट्टी चोखा खाओ, खैनी दबा के ठूसो, मस्त मजे लो, रिलैक्स रहो बिहारी वालों, हम तुम्हारे साथ हैं।